और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर यह हमला हुआ। एक खुदकुश हमलावर समेत 3 आतंकी मारे गए। सिक्योरिटी एहलकार ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पाकिस्तान के पेशावर में यह हमला हुआ है। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में यह हमला हुआ। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर पर यह हमला किया गया। एक खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द इसमें हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकार ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर यह हमला सामने आया है। आत्मघाती हमला हुआ है। यहां पर पेशावर में यह वाकया देखने को मिला। पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर यह हमला हुआ है। एक खुदकुश हमलावर समेत 3 आतंकी इसमें मारे गए। सिक्योरिटी एहलकार ने पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया है। सिक्योरिटी को टाइट कर दिया है। पाकिस्तान के पेशावर में इस हमले के बाद हड़कंप देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ और हमला फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर के पास हुआ। एक खुदकुश समेत 3 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं, हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकार ने पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया है और एहतियाती कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। तो इस घटना के बाद दहशत का माहौल पूरे पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है और फिलहाल यहां पर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के पेशावर में ये वाकया सामने आया। मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ देर कबल जो है वो धमाके हुए हैं। ये सदर का इलाका है, काफी हसास इलाका है। यहाँ पर एफसी हेडक्वार्टर बताया जा रहा है कि उसको टारगेट किया गया है। एक हमला एफसी हेडक्वार्टर के बाहर हुआ, जबकि दूसरा हमला अंदर जाने की जो है वो कोशिश की जा रही थी और इस दरमियान जो है वो हुआ है। इस वक्त जख्मियों और जाबाक अफराद के हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि इस इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पुलिस समेत मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इलाके को मुकम्मल तौर पर बटन ऑफ कर दिया गया है। किसी को अंदर जो है वो जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हैं और बताया जा रहा है कि 2 जोरदार धमाकों की जो आवाजें हैं वो सुनी गई हैं और 8:10 के ऊपर जो है वो ये धमाके हुए हैं। साथ ही साथ में फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई है। यहाँ पर स्कूल्स भी वाक़या है और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव इलाका है और खुली तौर पर सुबह के वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा रश रहती है, इसलिए जो है बताया जा रहा है कि ये काफी ज्यादा हसास इलाका है। और इस वक्त हमारे साथ कामरान सकी साहब जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। कामरान साहब, आपसे जानना चाहेंगे हमला कैसे हुआ, उस वक्त कैसा माहौल देखने को मिला, तफसील से जानना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में। 8 कुछ मिनट पे जो है वो वाकया अभी जो इब्तदाई मालूमात हम तक पहुंची हैं वो हुआ है। 3 हमलावरों ने एफसी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की है, जिसमें एक ने खुद को, ये तीनों खुदकुश हमलावर थे। पहले ने जो दाखिली गेट है उसके ऊपर खुद को उड़ा लिया था, जबकि दूसरा साइकिल स्ट्राइड तक पहुंचने में कामयाब हुआ और तीसरा जो है वो अंदर बिल्डिंग की तरफ जाते हुए फायरिंग के तबादले से जो है वो उसने खुद को उड़ा दिया जब उसके ऊपर फायरिंग। ये 3 जो है वो खुदकुश हमलावर थे जो इस सेंसिटिव जगह पे हमलावर हुए। ताहम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तीनों दहशतगर्दों को महदूद इलाके तक, यानी कि उन जगहों तक महदूद किया और 3 लोग अभी तक एफसी के एहलकारों के शहीद होने की इत्तला हमें कंफर्म हुई है। उसके साथ 2 एफसी के एहलकार और 3 शहरी जो हैं वो जख्मी भी इस पे बताए जा रहे हैं। फौज के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। आखिर जिसने भी ये हमला किया, जो जिन दहशतगर्दों ने यह हमला किया, आखिर क्या साबित यहाँ पे वो करना चाह रहे होंगे इस हमले के दौरान? देखिए, टीटीपी और आपको पता है कि डीएलए जैसे इदारे पहले ही हमारे पाकिस्तान के ऊपर अब से नहीं है, दहशतगर्दी के वाकयात पहले भी करते रहे हैं और यकीनन वो खौफजदा लोगों को देखना चाहते हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन हमारे फौज के और अवाम के हमेशा हमने दहशतगर्दी का डट के मुकाबला किया है और ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अब ये अफसोसनाक वाकया जो है वो बड़े अरसे बाद ऐसा इस्लामाबाद में पिछले अरसे में हुआ है और अब हुआ है। ये नई लहर का फिर से डट के जो है वो मुकाबला करना होगा। हमारा तो हमेशा से ही मौकफ रहा है कि इनकी जो महफूज पनाहगाहें हैं वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अफगान तालिबान वहाँ पे जो बस इक़्तिदार है उसे हमसे जो है वो ताउन करना चाहिए, ताकि हम मिल बैठ के इस मसले को जो है वो हल कर सकें और इन दहशतगर्दों का मामला जो है वो हमेशा की वापस हो सके।
जी बिल्कुल। तो दहशतगर्दी पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो क्या समझा जाए फिर इसे? देखिए, हमने तो हमेशा से ही, चाहे वो कभी इंडिया ने हम पे इल्जाम लगाया हो या किसी और मुल्क ने, हमने तो हमेशा से ही कहा है कि हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं और हम तो इन अनासर से खुद निपट रहे हैं। तो हम किसी के लिए कैसे खतरा ये चीजें हो सकते हैं। हमने बड़ी कुर्बानियां जो हैं वो इस दहशतगर्दी के लिए दी हैं और पहले भी अमन आ गया था मुल्क में। इंशाल्लाह ये नई लहर कुछ माह से एक नई चली है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द इसके ऊपर भी काबू पा लेंगे। जी कमरान साहब, ये जो हमला हुआ है कौन हो सकता है, कौन सी दहशतगर्दाना तंजीम इसके पीछे हो सकती है, क्या माना जा रहा है? बज़ाहिर तो टीटीपी से हमारे ताल्लुकात अभी मुनक़ता हैं, लेकिन ये कबल अज़ वक्त होगा किसी पे इल्जाम लगाना, क्योंकि अभी किसी ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की और इदारों की जानिब से भी अभी कुछ तयन किया जा सकता। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।